संसद के सुरक्षा कर्मियों का सदन में उपस्थित रहना नई बात नहीं है। आप जानते हैं कि इस सर्विस की न्यू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इलेक्टेड भारतीय अध्यक्ष आदरणीय विट्ठल भाई पटेल द्वारा 1930 में डाली गई थी। यह सुरक्षा कर्मी तब से अपना काम कर रहे हैं जो स्पेशली ट्रेंड है और किसी तरह के फोर्स का इस्तेमाल न करके अपना काम सदन की गरिमा को ध्यान में रखकर करते हैं। जहां तक सदस्यों द्वारा अपने डेमोक्रेटिक राइट ऑफ डिसेंट एक्सरसाइज करने की बात है, वह उनका अधिकार है। जहां तक सदस्यों द्वारा अपने डेमोक्रेटिक राइट ऑफ डिसेंट एक्सरसाइज करने की बात है, प्लीज, यह उनका अधिकार है, पर वह इस सदन के नियमों और परंपराओं के तहत ही अपनी सीट से ही, न किसी अन्य की सीट या सदन के भीतर किसी अन्य जगह से। नियम के तहत अगर अपनी सीट पर नहीं है तो माननीय सदस्य द्वारा कही गई बातों को रिकॉर्ड में नहीं किया जाता। माननीय नेता प्रतिपक्ष जिनका लंबा संसदीय अनुभव है से यह अपील करूंगा कि वह विचार करें कि वेल में आना, शोर मचाना, सदन न चलने देना, अन्य सदस्यों को जो सदन में कार्यवाही में भाग ले रहे हैं उन्हें न बोलने देना, कैसे किसी सदस्य का डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट माना जा सकता है। वेल में जाकर नारे लगाने व अन्य सदस्यों को न बोलने देने पर 1978 प्लीज तिरुचि शिवाजी सिट 1978 में तब के माननीय सभापति ने इसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ हाउस की संज्ञा दी थी। 26 अप्रैल 98 को तब के माननीय उपसभापति ने इस प्रकार के कंडक्ट को मोस्ट डिसगस्टिंग कहा था। अगले दिन माननीय सभापति ने इस घटना को रिपल्सिव एंड डिप्लोरेबल कहा था। उन्होंने कॉशन किया, आई कोट, सच एन एक्ट व्हिच ब्रॉट डिसरिप्यूट टू द हाउस वुड नॉट बी टॉलरेटेड। मैं बता रहा हूं, ये 98 में तब के चेयरमैन ने कहा था, डिप्टी चेयरमैन ने कहा था, आई कोट। इसी तरह 3 मार्च 2008 को जब कुछ माननीय सदस्यों ने वेल ऑफ द हाउस में घुसकर नारे लगाए थे, तब के माननीय चेयरमैन ने इसे रूल्स का वायलेशन बताया। उन्होंने इस सदन द्वारा गोल्डन जुबली ऑफ इंडिपेंडेंस के समय पास किए गए रिजोल्यूशन की तरफ ध्यान दिलाया, जिसमें अन्य चीजों के अलावा हमने यह संकल्प लिया था कि वी विल रिफ्रेन फ्रॉम ट्रांसग्रेसिंग इनटू ऑफिशियल एरियाज ऑफ द हाउस और फ्रॉम एनी शाउटिंग ऑफ स्लोगन्स। इसके बाद राज्यसभा के 230वें सेशन 2014 में जब कई सदस्य बेल ऑफ द हाउस से नारे लगा रहे थे, तब के चेयरमैन ने कहा था, एंड आई कोट, Honorable members, from several days now we have been in a situation of being forced to witness the deviations from the decorum of the house by members coming into the well and shouting slogans, unquote. Quote again, entering the well of the house को उन्होंने persistently and willfully obstructing the proceeding of the house कहा, वो उन्होंने I quote, grossly disorder conduct in violation of rules and etiquettes of the house कहा। 230वें सेशन में एक सदस्य वेल में नारेबाजी कर सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे थे, तो उपसभापति ने कहा था, दिस माइट टेंटामेंट टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस, जिसके लिए माननीय सदस्य ने अनकंडीशनल माफी मांगी। एंड ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस काउज टू द ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द सेक्रेटरिएट। दोहराना चाहूंगा कि प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों ही प्रत्येक सदस्य के लिए सरकार को अकाउंटेबल बनाने और लोक महत्व के अर्जेंट मुद्दों को उठाने के लिए महत्वपूर्ण औजार हैं। वर्तमान सत्र में अब तक विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे पास 150 स्टार्ट क्वेश्चंस, 150 जीरो आवर सबमिशंस और 150 स्पेशल मेंशंस रेज करने का मौका था, लेकिन लगातार व्यवधान के कारण हम केवल 13 स्टार्ट क्वेश्चंस, 5 जीरो आवर सबमिशंस और 17 स्पेशल मेंशन ही ले पाए। व्यवधान के कारण सत्र में अब तक 41 घंटे 11 मिनट गवा चुके हैं। दिस वे वी आर नॉट एब्डिकेटिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इज इट नॉट ए डिससर्विस टू द पीपल whom we serve? चेयरमैन माननीय आरोपी से अपील करता है कि वह ऐसे माननीय सदस्यों को जो नियम और परंपराओं की अवहेलना करते हैं, यह सलाह दे कि वह सदन का कामकाज चलने दे, उसकी मर्यादा भंग न करें। यह पक्ष और विपक्ष की सामूहिक जिम्मेदारी है कि सदन की डिग्निटी, डेकोरम और प्रेस्टीज पर आंच न आने दें। पुनः आप सभी सदस्यों से आग्रह है कि आप सभी बहस में भाग लें, सदन को बिना बाधा चलने दें। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी कामकाज मर्यादा आचरण से इस मुल्क में लोकतंत्र की जड़ें गहरी होंगी। अंत में देश के पहले प्रधानमंत्री, लेट मी कोट, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कही बात। अंत में प्लीज अपनी सीट पर जाएं। अंत में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कही बात 14 अगस्त 1958 में इसी सदन में कोट करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। I quote Pandit Jawaharlal Nehru ji, Parliament does set some kind of an example to the rest of the country
as we behave here to each other, towards our work, towards the general public, so to some extent others will behave elsewhere, whether in the state legislatures or in the many other organs of self-government that exist in the country, right way down to that foundation of our democracy, the panchayats in the villages. पंडित जी का कोट पढ़ रहा हूँ, पढ़ाए आप चुप रहें. When the panchayats will be affected by this poll we set in the sovereign Parliament of India, therefore we, on all of us, rest this great responsibility, not only to behave as we should behave, but to remember always that a million eyes are upon us, and we may not do something that brings the slightest discredit on Parliament or set a wrong line before the people. Thank you, माननीय लोग. प्लीज आप लोग सीट पे, मैं माननीय लोग को बोलने की इजाजत दूंगा. आप सब सीट पे जाएं, आप सभी सीट पे जाएं. आप चेयर पे आरोप लगाएंगे, चेयर की भी बात नहीं सुनते. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं.